तो जज़ाकल्लाह खैर साहिल भाई, आपने काफ़ी सिंपल और बेसिक तरीके से इस बार पूरी सूरत को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों के कमेंट्स जो आते थे इस बार आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को अभी भी कोई आप सवाल आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अच्छा साहिल साहब, मेरा एक सवाल है। जी सर। जो आपने जुल्फ़िकारनैन का जिक्र किया कि पोर्टल के थ्रू उन्होंने टाइम ट्रैवल भी किया, उन्होंने इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल भी किया, और फिर याजूज माजूज का एक्सेस जो है वो इस दुनिया में पोर्टल के थ्रू जो था उसको बंद किया, उसको ब्लॉक किया। उस ज़माने की या किसी भी किस्म की कोई मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी जो कि हम समझ रहे हैं उसको यूज़ करते हुए, तो क्या पोर्टल बंद किया तो इसका ये मतलब है कि तमाम पोर्टल बंद हो गए? और अगर तमाम पोर्टल बंद हो गए तो उसके बाद जो हमें वाक़यात मिलते हैं पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करने के, उनकी क्या लॉजिक है? एक तो अच्छा सवाल है। एक तो हमें ऐसे कोई श्योर तरीके से पता नहीं कि जुल्करनैन का एग्जैक्ट टाइम स्पेंड क्या था। एक बड़ी अमूमी राय है कि ईसा के बाद, असहाबे कहा का भी वाक़या ईसा के बाद हुआ है, और जुल्करनैन जो थे वो भी ईसा के दौर के बाद किए। मगर ऐसा कोई उन्होंने भी श्योरिटी से नहीं कहा जिन उलमा कराम ने उनकी टाइम स्पेंड लिखे। दूसरी चीज़, जुल्करनैन ने जो एंट्री टू द प्लैनेट अर्थ की पोर्टल है ना, ये मेरी राय है ऑफ कोर्स, ये बंद की इसलिए कि याजूज माजूज को अल्लाह ने कहा कि इज़ा फुत्तिहत याजूज व माजूज, कि जब मैं खोलूंगा याजूज माजूज। तो इसमें ये बात तय है कि याजूज माजूज वाली पोर्टल तो पक्की बंद है, मगर क्या बाकी की पोर्टल्स भी बंद है कि नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सारी पोर्टल्स का जो मेन एंट्री है वो बंद इसलिए की क्योंकि जैसे ही दज्जाल ने अपना ये री एंट्री करनी है, और री एंट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमीमुद्दारी को तो एक दफ़ा मिल चुका है ना, तो पहले तो कहीं तो गया है वो पहले। तो जब उसने री एंट्री करनी है तो साथ ही उस निशानी में याजूज माजूज की निशानी भी है, और फिर दाबतुल अर्द की निशानी भी है। इसका मतलब है कि उस वक्त कोई ऐसा निज़ाम ओपन हो गया है कि जिससे बाकी के चीज़ें आना शुरू हो गई। इसलिए मैंने ये राय दिया। हालांकि हो सकता है कि जुल्करनैन ने सिर्फ एक ही पोर्टल बंद की हो, मगर लगता है ऐसे कि सारी पोर्टल्स बंद है, मगर वो भी वो वाली पोर्टल्स कि जो कि एंटी टू द प्लैनेट की इंटर जो अर्थ ट्रेजेक्ट्री टेलीपोर्टेशन है उसका तो कोई ऐसा मामला नहीं है। तमीमुद्दारी ने जो पोर्टल में ट्रैवल किया है दज्जाल से मिले हैं, तो वो जो दज्जाल को जो बांधा हुआ था ना, मैं वहां से ये ले रहा हूँ कि दज्जाल को जिस जंजीर में बांधा हुआ था, तो इसका मतलब है कि दज्जाल को किसी जुल्करनैन की किस्म की किसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने बांधा। एक माई ने कैसे बांधा एक आदमी को, तो वो कोई ऐसा कोई मामला किया हुआ उसके साथ। मैं उस तफसील में अभी नहीं जाऊँगा वो, क्योंकि फिजिक्स के पूरे लेक्चर खोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि चार्ज को अप एंड डाउन कर चुकी है। वो बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि वो चार्ज यूज़ हो, क्या पता जंजीर से ही बांधा गया उसको। द पॉइंट इज बांधा तो गया था। तो जब उसने कहा कि ये 3 निशानियां पूरी होंगी तब मैं आऊंगा, तो इसका मतलब है कि तब तक कोई पोर्टल नहीं खुल रही जो कि जमीन पे एंटर हुई। तो उसने खुद मुंह से बताया कि फरात का पानी चल रहा है। हाँ, अभी तो चल रहा है, हमारे दौर में तो चल रहा है। फिर निशानी ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक फरात या दजला के अंदर से सोने का पहाड़ ना निकल आए, और सुनिएगा, इन दोनों को कनेक्ट करें हम, तो कोई खुश्क होगा, हमने पता कहा है वो तेल निकल आएगा, ब्लैक गोल्ड है, और तो पानी चूंकि डैम बना देंगे तो ये होगा वो होगा, जो भी हमने निकाला है। सोने का पानी नहीं, सोने का पहाड़। सोने का पहाड़ है, काले सोने का पहाड़ है, काला पानी सोने का पहाड़ है, बस सोने के पहाड़ का जिक्र है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें हम इकट्ठी पजल में देखें तो पता चलता है कि देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड दिस रिवर, जिसके थ्रू कोई ऐसी चीज होनी है कि वो पोर्टल या उसकी वो जंजीर टूटनी है कि वो री एंट्री करेगा। या फिर कोई भी शायद ताल्लुक ना हो इसका, फिर भी उसकी वो री एंट्री किसी और वजह से बंद हो। मगर नजर आता है कि ये एक क्लू है कि, क्योंकि क्लू तो डायरेक्ट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिया ना कि जब तक ये ना हो जाए तब तक दज्जाल नहीं आना। या ये तो दज्जाल ने कहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि दज्जाल उस दौर में फरात का पानी जब या दज्जला में से सोने का पहाड़ निकल आए तो लोग उसको मतलब आपस में छीना झपटी चल रही होगी उसके सोने की, और उसी दौरान दज्जाल की खबर आ जाएगी।
और साथ ही ये कहा अल्लाह के नबी अस्सलाम ने कि दज्जाल का ज़हूर अचानक होगा। तो ये अचानक के कॉन्सेप्ट से भी ये बात हमारे ज़हन में आनी चाहिए कि कोई अचानक, पोर्टल इज एन इमीडिएट एंट्री ना, सडन ट्रांजिट होता है। पोर्टल का मतलब कि 4 घंटे का सफर है एयरलाइन का। पोर्टल का तो मतलब यहाँ पे क्रॉस किया तो किसी और प्लैनेट पे पहुंच गए। तो पोर्टल का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है। सो ये चीज़ें उसी तरफ इशारा तो कर रही हैं बड़ी क्लियरली कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन विच इज गोइंग टू लीड टू सडन। और फिर हदीस है कि आखिरी निशानियां ऐसी हैं जैसे कि माला टूटती और मोती नीचे गिरते हैं पैर दर पैर। तो वो लगता है ऐसे ही है कि अचानक कोई वाकया हुआ और सारा कुछ खुल गया। फिर याजूज माजूज आ गए दज्जाल के मरते ही, फिर था दावतुल अर्द आ गया, फिर पता नहीं जितने भी मामला खुलने हैं, और फिर पर अल्लाह ताला ने कहा फिर तो दरवाजे सारे खुल जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है जो कि आपने जो अभी बात की उसी से रिलेटेड है, दज्जाल के हवाले से ही, कि एक तो दज्जाल ने अभी पैदा होना है, ठीक है, तो अभी हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं उसी वक्त में पैदा होगा। अब होता है कुछ आने वाले वक्त में होता है, तो ज़ाहिर बात है जब वो पैदा होगा तो वो बच्चा होगा, एक फिज़िकल एवोल्यूशन से गुजरेगा, तो ज़ाहिर बात है सीखेगा, बोलना सीखेगा, इल्म हासिल करेगा। उसके पास ये इल्म आएगा कहाँ से, जो कि हम में से किसी के पास अभी तक नहीं है। अगर वो इस दुनिया में ही पैदा होगा और इस दुनिया में ही आगे जाकर उस लेवल पे पहुंचेगा, तो ये पोर्टल्स की नॉलेज और हर चीज़ को अपने कंट्रोल करने की नॉलेज और ये तमाम नॉलेज उसके पास आएगी कहाँ से, वो कैसे सीखेगा? ऐसा क्या होगा कि ये सारा चीज़ें उसको पता चल जाए? और दूसरी बात जो कि एक हदीस है जिसमें दज्जाल की उम्र के बारे में बताया है कि वो 40 दिन तक इस दुनिया में रहेगा। जी हाँ। पहला दिन उसका जो है वो 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन उसका जो है वो 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन उसका 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन उसके आम दिनों जैसे होंगे। और इसकी भी शेख इमरान ने एक इंटरप्रिटेशन की है कि वो शायद किसी दूसरी डायमेंशन में होगा वगैरह वगैरह, कि वो एक पसे पर्दा हुकूमत करेगा। तो वो उसके मिसाल वो 1 साल वाले दिन है, लेकिन उसके कारिंदे चल रहे होंगे जो कि आजकल का वक्त शामिल है। वो उसको दुनिया के इराज से उसको रिलेट करते हैं कि जब ब्रिटिश रूल था तो उस वक्त जो है वो साल वाला था, अब अमेरिकन रूल आ गया है तो वो इसका हफ्ते वाला, महीने वाला चल रहा है। इसके बाद इसराइल का रूल आएगा तो वो 1 हफ्ते का होगा, और फिर जब वो फिजिकली आएगा तो वो उसका फिजिकल ज़हूर होगा। वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? आपने जो 2 सवाल किए ना, उसमें एक तीसरा सवाल भी ऐड करते हैं। एक तो ये कि जो जब बच्चा पैदा होगा तो फिर ये अचानक ज़हूर कैसे होगा उसका, ये भी एक बीच का सवाल है। बिल्कुल। तो इसी में मैं ऐड करता हूँ, जो मुझे कन्फ्यूजन है कि वो बच्चा पैदा होगा, वो एक टाइमलाइन से जाएगा और फिर वापस वो ट्रैवल करेगा और वहाँ पे वो फंस जाएगा और फिर वो ऐसे ही है। मैं इसी का यही जवाब दे रहा हूँ। असली सवाल ये है कि वो इल्म कहाँ से आएगा उसका। तो लेकिन मैं आपको एक अपनी राय ही बता रहा हूँ इसमें, मगर मैं देर ज़रा साथ साथ मैं सबूत भी देता हूँ आपको कि इराक़ में स्मर्रा में 1940s में इनको स्मर्रा की तहजीब की वो टैबलेट्स मिली जिनके ऊपर वो पूरी लाइब्रेरी मिली है। 26,000 टैबलेट्स मिली। 26,000 टैबलेट्स का मतलब है कुछ 26,000 किताबें मिल गई, समझ लें। वो है तकरीबन 16,000 साल पहले की तहजीब। तो उसमें उन्होंने हदीस का वाक़या और ये तमाम तर इंटरगैलेक्टिक, तमाम तर टेलीपोर्टेशन, हदीस ऊपर कैसे जाते थे, कितनी दफ़ा जाते थे, हज़रत नूह के साथ क्या हुआ, ये सारा कुछ उसमें दर्ज था। इसका मतलब अगर नूह के तो बाद की बात है और हदीस के तो बाद की बात है। तो जब सद्दाम हुसैन ने, क्योंकि समर्रा इराक़ में, तो सद्दाम हुसैन के ऊपर हमें जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर, फिर ईरान के ऊपर, और ये वो अपनी शिया सुन्नी मसाइल कर रहा था, और इराक़ को फ़तह करने के लिए ये बहाना दे दिया गया, अमेरिका का एजेंट था वो, और बहाना ये दिया गया कि वो शिया सुन्नी मसाइल और लोकल डिटरेंट्स कर रहा है, सोशल लेवल के ऊपर भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी। तो हम उसकी टिरनी को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, और कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि तेल के लिए कर रहा है अमेरिका ये सारा कुछ। तो क्योंकि इराक़ वाकई में तेल में सबसे ज़्यादा आगे,
मगर अजीब सी एक बात है जो कि मैं आपको सबूत से बता रहा हूँ, या आप गूगल करें, ये कुछ सीक्रेट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इराक पे जिस दिन अमेरिका ने हमला किया उसी दिन फर्स्ट 24 आवर्स के दौरान ओपन ब्रॉड डे लाइट के अंदर अमेरिकन आर्मी ने क्या करतूत किए, ये हम सबको पता है। ना सिर्फ वो वीडियोस पे है बल्कि कुछ छुपा सीक्रेट भी नहीं है, उन्होंने माना भी। यहाँ तक कि वो सारे कंटेनर्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुए इसराइल, वो किस चीज़ के थे, वो समर्रा की उन टैबलेट्स के थे। 11 म्यूजियम से 11 के 11 म्यूजियम से अमेरिकन आर्मी ने सबसे पहले आके लूटे। तो जब एक जंग की जाती है तो सबसे पहले वो वाले एसेट को सिक्योर किया जाता है ना जिसके लिए जंग की जाए, और वो सारे के सारे एसेट्स उन्होंने सिक्योर करके भेज दिए इसराइल। अब वो ऐसी सिक्योरिटी में है जहाँ पे डेड सी स्क्रॉल लिखे हुए। प्राइम मिनिस्टर शरोन को भी इजाज़त नहीं थी उस लाइब्रेरी को एक्सेस करने की। भी ये जो लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर है इसने भी इस बारे में बात की कि अगर ये वो होती, मेरी कोई साजिश होती तो मुझे तो एक्सेस होता उनका, वो तो मुझे भी नहीं देगा। तो जो अजीब सी बात ये थी कि जब इराक का फतह हुआ तो सद्दाम हुसैन के घर के अंदर, उसके महल के अंदर जो सद्दाम हुसैन की तस्वीर थी वो क्या थी कि वो समर्रा के उस तहजीब के उस वक्त के इल्यूमिनाटी से, जो ओरिजिनल इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको फिर आप प्रॉपर सुमेरियन सेशन हमें करना पड़ेगा ताकि मैं आपको तफसील बता सकूँ सुमेरिया समर्रा क्या है, क्या लिखा हुआ था, कैसे मुझे पता चला, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या सुमेरियोलॉजी के प्रोफेसर्स क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी रिसर्च इसके ऊपर काफ़ी है कि मैं इस कंक्लूजन तक पहुँचाऊँ कि दुनिया में इसका फ़ायदा तो बताएं। तो वो मैंने अभी ये देखा कि जो फ़ायदा है ना वो ये कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जो इराक के सद्दाम हुसैन साहब कोशिश कर रहे थे ना कि उन तक मिल जाए, और प्रॉपर प्रोफेसर्स खुद PhD करवाता था सुमेरियोलॉजी में। इराक यूनिवर्सिटी के अंदर भी शुरू हो गई थी इसकी ब्रांचिंग, और उसने फैकल्टी क्रिएट की सुमेरियोलॉजी की। ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर आके ट्रेनिंग ले रहे थे और दे भी रहे थे। यूरोपियन एकेडमिया सुमेरियोलॉजी करवा रही थी, और अमेरिका और यूरोप आके यूनिवर्सिटी इराक के लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे रहा था कि इनको इंटरप्रेट कैसे करना है इन टैबलेट्स को। क्यों? क्योंकि वो टैबलेट्स फोकस इस बात पे करती थी कि इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कैसे करते थे वो लोग, उन्होंने सिखाया ये था। अब कहानी ये है कि इराक में ऐसी कोई आग लगी हुई थी जिसकी वजह से अमेरिका ने हमला किया, तो उन्होंने सबूत दे दिया कि वो यही आग लगी थी। इराक की कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसराइल बिलीव करता है कि सद्दाम हुसैन की हाथ लग गई है और ये इंटरप्रेट कर लेगा, इसको जल्दी से निकाल लो। उन्होंने आते ही फिर उसको पकड़ा और उससे वो टैबलेट्स ली और निकाल दिया गया। क्या ये कंस्पिरेसी थ्योरी है? तो नहीं, कंस्पिरेसी थ्योरी तो ये है कि वो तेल के लिए आए थे। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तो आंखों देखा हाल है। अभी भी आप गूगल पे जाएंगे तो आपको वीडियोस अभी भी दस्तयाब होंगी जो कि लोकल्स ने बनाई कि कर क्या रही आर्मी आके, सरेआम म्यूजियम लूट रही आके, और कोई आर्टिफैक्ट नहीं उठाया, कोई आर्ट नहीं उठाई, सिर्फ और सिर्फ सुमेरियन टैबलेट्स आके चोरी की उन्होंने। क्योंकि ये एक मुल्क की इनेट राइट होती है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कोई भी चीज़ वहाँ से मिलेगी, जैसे हमारे पास हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये हमारे पास ही रहेगा, ये इंग्लैंड के किसी म्यूजियम में नहीं जा सकती, इसकी कोई ईंट में नहीं जा सकती। तो ये इराक के म्यूजियम में ही रखी हुई थी सारी चीज़। हालांकि इराकी इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा देते। आपके सवाल के जवाब के साथ इसको इसलिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 वाक़यात अजीब व गरीब से हुए इस दौर में। एक, निमरॉड के मम्मी को उन्होंने फ्रेंच पासपोर्ट दे के फ्रांस में लेके गए, उसका DNA निकाला प्रिजर्वेशन के बहाने, और फिर प्रॉपर उसको उसी तरीके की ट्रीटमेंट मिली इसराइल के अंदर भी जैसे कि कोई इनका दजाल ही आ गया। और फिर ये सुमेरियन टैबलेट्स की भी उन्होंने इस तरीके से ये मामला किया। क्या ये बातों के अंदर वाकई वो इल्म है जो दजाल को मिलेगा? तो मुझे तो इल्म नहीं है, अल्लाह को इल्म है खाली, मगर एटलीस्ट कोशिशें उनकी इसी लेवल की हैं। इनकी कोशिशें यही हैं कि ये पोर्टल टेलीपोर्टेशन इंटरगैलेक्टिक जो मामलात हैं वो तय कर सकें। और ये जो उलूम हैं अगर ये नहीं भी सही तो एटलीस्ट उनकी नीयत तो नज़र आ रही है कि क्योंकि जिसने भी सुमेरियोलॉजी के बारे में पढ़ा है उसको ये पता है कि ये जितने भी मामलात हैं ना जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, बाइबल में, इथियोपियन बाइबल में और कुरान पाक में लिखे हैं, ये सब कुरान पाक का भी पूरा रेफरेंस चार्ट मिलता है। सुमेरियोलॉजी कुरान पाक में भी वैसे ही फोकस करती है।
यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेसर ने प्रॉपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनकी मेराज के ऊपर पूरे थीसिस लिख के बताया है कि कैसे मोहम्मद ने ट्रैवल किया था। सुमेरियोलॉजी के PhD ने ये बात की है, कोई मुसलमान नहीं है वो, बट कोई साइंस को मानते हैं वो, और उन्होंने पूरी की पूरी ये तफसील जो है ये रिकॉर्ड कराई। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसराइली के पास गया ये सारा इल्म, ये सही है या गलत है तो एक अलग बात है। 1 मिनट के लिए सोचें कि ये सही है तो फिर दज्जाल की तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो क्रिएट हो गया, और अगर ये गलत है तो एटलीस्ट उनकी नीयत तो पता चल गई है कि वो यहाँ से ही इसी तरीके की मामला करने की कोशिश करते हैं, और दज्जाल के पास इसी तरह का कोई इब्तदाई और आला तालीम की जो एकेडमी है वो इसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर।